लेक्चर के आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सर्कुलर इन सिंगल लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम लोग दो वेरिएशंस पर डिस्कशन करेंगे। पहला होगा बेसिक सिंगल लिंक लिस्ट यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर। दूसरा होगा सर्कुलर का डबली लिंक लिस्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। सिंगल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब कोई लिस्ट क्रिएटेड होता है तो लिस्ट के लास्ट नोड के लिंकिंग पार्ट पे नल होता है। तो अगर लास्ट नोड के लिंकिंग पार्ट पे नल है देन इट इज़ कॉल्ड सिंगल लिंक लिस्ट, और लास्ट नोड के लिंकिंग पार्ट पे अगर पहले नोड का एड्रेस है तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल से समझें, ये हमारा वो पॉइंटर हेडर नोड दैट इज़ स्टार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, और ये सीक्वेंसली इसी तरह से कंटिन्यू हो रहा। तो दिस आर द कनेक्टेड नोड्स, और अगर यहाँ पे नल है इट मीन्स दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट। और इंस्टेड ऑफ नल यहाँ पे अगर हम फर्स्ट नोड का एड्रेस ऐड कर दें तो ये कॉन्सेप्ट कहलाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये लास्ट नोड कनेक्टेड टू द फर्स्ट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर। तो चलिए समझते हैं कि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। एक छोटे से एग्जांपल से तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर लिया है। स्ट्रक्चर स्टूडेंट और दो मेंबर, फर्स्ट पार्ट इज़ डेटा पार्ट दैट इज़ इंटीजर रोल, एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ लिंकिंग पार्ट दैट इज़ लिंकिंग। तो चलिए इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सपोज़ एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं, सब कुछ इस तरीके से, सपोज 7007, ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इस डायनामिक मेमोरी को एलोकेट करने के लिए हमने बहुत सारे लेक्चर्स में समझाया है कि किस तरह से मैलॉक फंक्शन का यूज़ करके डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो चलिए यहाँ भी समझते हैं एक बार फिर से। इसी तरह से हम एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और इस पॉइंटर वेरिएबल में इस मैलॉक फंक्शंस के हेल्प से डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेंगे। जैसे कि आपने मेरे पहले भी लेक्चर्स में देखा होगा, साइज ऑफ स्टूडेंट। तो इस लाइन के लिखते ही मेमोरी में ऐसा कुछ डिज़ाइन हो जाएगा। अब इसके बाद दो कॉन्सेप्ट है, डेटा पार्ट में डेटा, एड्रेस ऑफ न्यू नोड का रोल पार्ट, और लिंकिंग पार्ट पे इस बार कुछ अलग करेंगे। इस बार हम लिखेंगे न्यू नोड के लिंकिंग पार्ट पे स्टार ऑफ एसटी। अब स्टार्ट के पास जिसका भी एड्रेस होगा, जिस भी नोड का होगा, तो स्टार्ट के पास हमेशा पहले डायनामिक मेमोरी का एड्रेस होता है। तो अगर फर्स्ट डायनामिक मेमोरी का एड्रेस, तो यहाँ से देखें स्टार्ट के पास फर्स्ट डायनामिक मेमोरी का एड्रेस है, तो वो इस लोकेशन पे आके ऐड हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें इस नोड को इस 4004 के बाद इसे अटैच करना है। तो हम क्या करेंगे, इस टेम्पररी वेरिएबल टी का हेल्प ले करके हम कहाँ तक पहुँचेंगे, जहाँ तक स्टार ऑफ एस टी ना हो जाए। तो देखिए इस पार्ट को हम लोग दो लेवल में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे इफ़ स्टार ऑफ एस टी नल के बराबर है। अगर ऐसा है, हो सकता है कि ये हमारा पहला नोड हो, तो अगर ऐसा है तो हमें लिखना होगा स्टार ऑफ एस टी में न्यू नोड, मतलब स्टार्ट के ऊपर इस नए नोड का एड्रेस, और नए नोड के लिंकिंग पार्ट पे, न्यू नोड के लिंकिंग पार्ट पे स्टार ऑफ एस टी, तभी ये बन जाएगा सर्कुलर। अदरवाइज एल्स में हम लोग एक टेम्पररी वेरिएबल को यूज़ करेंगे। कुछ यहाँ पे इस तरह से डायग्राम देख लें। सपोज़ ये टेम्पररी वेरिएबल है और ये हो गया 1001। तो अब हमें आगे क्या करना है, एक लूप को कंटिन्यू करना है, और कब तक, टी का लिंकिंग पार्ट नॉट इक्वल टू स्टार ऑफ एस टी जब तक ना मिल जाए, और तब तक ये 1 by 1 आगे की तरफ बढ़ता जाए।
और जैसे ये लूप ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद हमें क्या करना है, टी के लिंकिंग पार्ट पे न्यू नोड को ऐड कर देना है। और अगर ऐसा कर लिया तो हमारा ये लॉजिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसी लॉजिक को हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ से देखें, न्यू नोड के लिंकिंग पार्ट पे स्टार ऑफ एस टी, ये हमारा टास्क हो गया। इफ़ पार्ट, स्टार्ट नल है, नो स्टार्ट इज़ नॉट नल, एल्स पार्ट में आ गया। एल्स पार्ट में क्या कहता है, टी कंटेंस स्टार ऑफ एस टी, हमने ऐड कर दिया 1001। वाइल लूप टी का लिंकिंग पार्ट जब तक उस लोकेशन तक ना पहुंच जाए, ये 1 बाई 1 आगे चलता जाएगा। कैसे चलेगा समझते हैं। टी का लिंकिंग पार्ट नॉट इक्वल टू नल, यस 1001 का लिंकिंग पार्ट नल नहीं है, तो क्या होगा, टी में उसके लिंकिंग पार्ट से एक इंक्रीमेंट, दैट इज़ 2002। फिर ये लूप आगे बढ़ा, 2002 का लिंकिंग पार्ट नल नहीं, स्टार ऑफ एस टी नहीं है, यस कंडीशन इज़ ट्रू। टी इक्वल टू टी का लिंकिंग पार्ट दैट इज़ 3003। 3003 का लिंकिंग पार्ट स्टार ऑफ एस टी नहीं है, यस कंडीशन इज़ ट्रू। फिर से इंक्रीमेंट होकर के ये हो गया 4004। फिर से लूप आया 4004 का लिंकिंग पार्ट, यस यहाँ पे ये कंडीशन ब्रेक हो गया। अब ये लूप से जैसे बाहर निकला, टी का लिंकिंग पार्ट, इट मीन्स टी 4004 का लिंकिंग पार्ट तो इस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। वहाँ पे क्या होगा, न्यू नोड का एड्रेस दैट इज़ 7007। अब ये हो जाएगा 7007। तो देखिए इस डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर लें। अब यहाँ से देखिए, ये 1001 कनेक्टेड है 2002 से, 2002 कनेक्टेड है 3003 से, 3003 कनेक्टेड है 4004 से, एंड 4004 कनेक्टेड है इस 7007 से, और 7007 कनेक्टेड हो गया इस 1001 से। तो दिस इज़ कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ए साइकिल। ये सर्कुलर लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश हो गया। तो इन शॉर्ट लास्ट में एक छोटा सा समरी, सर्कुलर लिंक लिस्ट जिसमें हम लोग 2 पॉइंट पे स्टडी करेंगे, सर्कुलर इन सिंगल लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर इन डबल लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट और सिंगल लिंक लिस्ट में बस एक डिफरेंस है कि सिंगल लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट पे नल होता है, और सर्कुलर लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट पे पहले नोड का एड्रेस होता है। तो चलिए इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टडी करेंगे और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडिटर पे इसके कोड को लिखते हैं यूजिंग सी लैंग्वेज, और उन्हें कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडिटर को ओपन कर लिया है और आज के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम का टाइटल है इंसर्ट एंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड यूजिंग सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले उन हेडर फाइल्स को यूज़ करेंगे, दैट इज़ हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड alloc.h एंड हैश इंक्लूड process.h। इन 4 हेडर फाइल्स को यूज़ करेंगे। इसके बाद सबसे पहला काम, टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने पिछले भी कई लेक्चर्स में डिस्कशन किया है। स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम रखें स्टूडेंट, 2 मेंबर, फर्स्ट इज इंटीजर रोल एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर लिंक, जो लिंकिंग पार्ट को इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पे फंक्शन को डिज़ाइन कर लें, void insert struct student डबल पॉइंटर। उसके बाद दूसरा एक और फंक्शन भी डिज़ाइन कर लें, void disp struct student डबल पॉइंटर। तो यहाँ तक हमारा फंक्शन का प्रोटोटाइप डिज़ाइन हो गया, स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन हो चुका है। तो चलें अब void main को पहले डिज़ाइन करते हैं, और void main में सबसे पहले start नाम के पॉइंटर वेरिएबल को डिज़ाइन करेंगे जो कि struct student टाइप का हो। struct student
पॉइंटर स्टार्ट। तो ये देखिए मैंने स्टार्ट वाले पॉइंटर वेरिएबल को डिज़ाइन कर लिया है। चलिए सबसे पहले इस स्टार्ट को नल कर दें ताकि कोई भी वैल्यू ना हो, दैट इज़ नल। अब यहाँ पे हम printf और scanf का यूज़ करेंगे और printf और scanf के बेसिस पे यूज़र से चॉइस को पूछेंगे और ये सारा का सारा चॉइस, ये फंक्शन कॉलिंग इस इनफाइनाइट लूप में घूमता रहेगा। इस तरह से देखिए फंक्शन पॉइंट नंबर 1 यूज़ फॉर इंसर्ट, पॉइंट नंबर 2 यूज़ फॉर डिस्प्ले और पॉइंट नंबर 3 दैट इज़ एग्जिट। इसके साथ साथ यूज़र को एक और मैसेज दें, इंटर योर चॉइस 1, 2 या 3। और स्कैनफ यूज़र से इनपुट करा लें NO नाम के वेरिएबल में %d एड्रेस ऑफ NO। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कंडीशन, इफ़ एल्सिफ एल्सिफ एल्सिफ, इस तरह से कंडीशन होगा। इसमें NO इक्वल 1 के बराबर अगर होता है तो इंसर्ट के फंक्शन को कॉल करेंगे और पैरामीटर में एड्रेस ऑफ स्टार्ट को पास करेंगे। एल्सिफ NO इक्वल 2 होता है तो दूसरा फंक्शन कॉल होगा दैट इज़ डिस्प, एड्रेस ऑफ स्टार्ट को के पैरामीटर से। और नेक्स्ट होगा एल्सिफ NO इक्वल्स 3 और इस बार हम प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करेंगे। द नेम ऑफ द प्री डिफाइंड फंक्शन इज़ एग्जिट 0। और लास्ट में एक एल्स पार्ट भी लगा दें कि अगर इसके अलावा कोई नया नंबर इनपुट हो तो हमें बताए कि दिस ऑप्शन आर इनवैलिड, है दैट इज़ इनवैलिड ऑप्शंस, ऐसा मैसेज अगर दें। अगर हम 1, 2, 3 के अलावा 4, 5, 6 कोई भी ऑप्शन प्रेस करते हैं तो ये मैसेज हमें शो करेगा। तो चलिए यहाँ पे लूप को क्लोज़ करते हैं, उसके बाद फंक्शन को क्लोज़ कर दें वाइड मेन दैट इज़। और अब हम लोग चलते हैं इंसर्ट नाम के फंक्शंस को डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए लिखते हैं void insert struct student डबल पॉइंटर और वेरिएबल दैट इज़ st। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंटर वेरिएबल डिज़ाइन करेंगे, दोनों struct student टाइप का होगा, एक होगा पॉइंटर न्यू नोड और दूसरा होगा पॉइंटर t। अब इन 2 वेरिएबल को बनाने के बाद अब सबसे पहला काम हम ये करें कि एक न्यू नोड में डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर लें। इस डायनामिक मेमोरी के एलोकेशन में 2 पार्ट होगा, डेटा पार्ट और लिंकिंग पार्ट। डेटा पार्ट में हम लोग स्कैनफ के थ्रू डेटा स्टोर करेंगे और लिंकिंग पार्ट पे एक फार्मूला पहले से सेटअप कर देंगे दैट इज़ स्टार्ट ऑफ st। स्टार ऑफ st इट मीन्स स्टार्ट के पास जो भी होगा, चाहे वो पहले लोकेशन का एड्रेस होगा या नल होगा, जो भी होगा वो हमारे न्यू नोड के लिंकिंग पार्ट में ऐड हो जाएगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने बोर्ड पे समझा था। तो यहाँ पे चलिए डेटा पार्ट में डेटा स्टोर करें न्यू नोड के रोल पार्ट में, और लिंकिंग पार्ट दैट इज़ न्यू नोड का लिंक इक्वल स्टार ऑफ st। अब यहाँ पे प्रोग्राम में 2 सिचुएशन, इफ़ पार्ट और एल्स पार्ट। इफ़ पार्ट इसलिए कि सपोज़ हम ये पहला नोड क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में स्टार्ट जो कि हम लोगों ने वॉइड मेन में नल रखा था, ये सिचुएशन अगर सेटिस्फाई होता है तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट को लिखेंगे। 2 स्टेटमेंट होगा, स्टार ऑफ st इक्वल टू न्यू नोड और न्यू नोड के लिंकिंग पार्ट पे स्टार ऑफ st। तो ये 2 लाइन से हमारा वो कॉन्सेप्ट सर्कुलर बन जाएगा, है ना। न्यू नोड का जो एड्रेस है वो स्टार्ट में चला गया और स्टार्ट का एड्रेस के पास जो एड्रेस है वो न्यू नोड के लिंकिंग पार्ट में। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सर्कल। अदरवाइज़ अगर वो पहला नोड नहीं है और भी नोड बन चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक टेम्प्रोरी वेरिएबल बनाएंगे। उस टेम्प्रोरी वेरिएबल में स्टार्ट के पास जिस भी नोड का एड्रेस होगा उस टेम्प्रोरी वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उस टेम्प्रोरी वेरिएबल से हम एक लूप को क्रिएट करेंगे और हमें जाना है लास्ट नोड के लिंकिंग पार्ट तक।
तो ये देखिए यहाँ पे टी के लिंकिंग पार्ट नॉट इक्वल स्टार ऑफ एस टी, जब तक ये लूप कंटिन्यू होता रहेगा तब तक हम ट्रैवल करते चले जाएंगे, और जैसे लूप से बाहर निकलेंगे उस लास्ट नोड के लिंकिंग पार्ट पे न्यू नोड के एड्रेस को अटैच कर देंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिकल कॉन्सेप्ट हमारा ये सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। अब चलिए डिस्प्ले का फंक्शन बनाते हैं ताकि हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके आसानी से देख सकें। तो डिस्प्ले फंक्शन का प्रोटोटाइप है वॉइड डिस्प स्ट्रक्ट स्टूडेंट डबल पॉइंटर ऑफ एस टी, ये इसके पैरामीटर। एक टेम्पोररी वेरिएबल बना ले दैट इज़ पॉइंटर n1। n1 contains the value of star of st, it means स्टार्ट पे जिस भी लोकेशन का एड्रेस है वो एड्रेस अब n1 में हमने स्टोर कर लिया। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह से हम लोग टेम्प्रोरी वेरिएबल में स्टार्ट पे जो एड्रेस है उसे स्टोर करते हैं। यहाँ पे सिर्फ नाम मैंने चेंज कर दिया है, t की जगह पे n1। चलिए अब यहाँ पे कंडीशन को पहले चेक कर लें कि अगर n1 नल है इट मीन्स कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो एक प्रिंटफ से यूज़र को इंटीमेट करते हैं और ये मैसेज उन तक पहुंच जाए कि नो रिकॉर्ड इज़ अवेलेबल, नो रिकॉर्ड अवेलेबल। अब इसके बाद एल्स पार्ट में चलते हैं। इट मीन्स हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे फिर से कि वाइल लूप को फिर से यूज़ करेंगे। तो इस बार डू वाइल के कॉन्सेप्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रादर देन वाइल लूप। डू पहले प्रिंट करेगा मैसेज n1 का रोल पार्ट, और उसके बाद एक कंडीशन को आगे की तरफ कंटिन्यू करेगा दैट इज़ n1 इक्वल टू n1 का लिंकिंग पार्ट। और यहाँ पे अब वाइल के लिए कंडीशन क्या लिखेंगे कि n1 का तब तक चलता रहे जब तक n1 नॉट इक्वल स्टार ऑफ st, और यहाँ पे लूप को क्लोज करेंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद इसे कंपाइल करेंगे। देखिए सक्सेस हो गया, प्रेस एनी की। चलिए अब 1 बाय 1 इंसर्ट करते हैं। देखिए तो ये दूसरा रिकॉर्ड, ये तीसरा रिकॉर्ड स्टोर हो गया, और यहाँ पे डिस्प्ले भी हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट में इंसर्ट और डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए यहाँ तक के लिए थैंक यू।